नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री गीता जी के अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ, जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आप इस अध्याय को श्रद्धा पूर्वक सुने। अर्जुन बोला, हे भगवान, जो हमेशा आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, उनमें लगातार भजन, ध्यान, पूजा आदि करने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ योग जानने वाला कौन हो सकता है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को अपने काबू में करके अतिशय श्रद्धा के साथ मन एकाग्र कर मेरा भजन करता है, उसे मैं योगियों से सबसे बड़ा समझता हूँ। जो लोग सबको एक नज़र से देखते हैं, प्राणी मात्र की भलाई में ही अपना जीवन बिताते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने वाले हैं, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका वर्णन ना किया जा सके, सब जगह विराजने वाला, जिसका ध्यान भी नहीं किया जा सकता, ऐसे मायापति निर्विकार नित्य और स्थिर मेरे ब्रह्म रूप में ही मेरे भक्त लीन हो जाते हैं। मेरे निर्गुण रूप की पूजा में जिनका मन रम रहा है, उन्हें मेरे सगुण रूप के पूजा के बनिस्बत बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह करने में उन्हें अपने तन का मोह छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो भक्त अपने तमाम कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझ में ही परम धाम जानता है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरा ही ध्यान भक्ति के साथ करता है, सदा मुझे ही याद करता है, उसका मन मेरे में ही लगा हुआ है, ऐसे प्राणियों को मैं जल्दी से जल्दी नाशवान जगत से मुक्ति दिलाने वाला हूँ। इसलिए तुम मेरे में अपनी बुद्धि और मन दोनों लगा दो। इसके बाद बिना किसी शंका समाधान के तुम मुझे पा जाओगे। और अगर तुम में अपने मन को अचल रखने की शक्ति नहीं है, तो भगवान का नाम, भगवान के गुणों का सुनना, कीर्तन करना, मनन करना, श्वास के द्वारा जप, भगवत प्राप्ति संबंधी शास्त्रों का पढ़ना आदि युक्तियों से भगवान को पाने का उपायों द्वारा मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा करो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो सिर्फ मतलब को छोड़कर परमेश्वर को ही परम धाम मुक्ति मार्ग समझ बिना कामना के प्रेम भाव से मन, वचन और तन के द्वारा ईश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तप आदि कार्य करने में लग जाओ। इस तरह भी मेरे लिए कार्य करते हुए तुम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को पा जाओगे। यदि यह भी ना कर सको तो मन को वश में करके सर्वस्व मुझे ही जानकर मेरी शरण में आ जाओ और संपूर्ण काम की फल पाने की इच्छा को छोड़ दो, यानी हर एक काम को मेरे समर्पण कर कर्मों के फल की वासना छोड़ दो। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फलों को त्याग उत्तम है। कर्म फलों को छोड़ देने से ही शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य किसी जीव से दुश्मनी नहीं रखता, सबका दोस्त, सब पर दयालु, प्रत्येक चीज़ों से समता हटा लेने वाला, घमंड से दूर, तकलीफ आराम से एक सा क्षमावान, जो अपमान होने पर भी शांत रहे, सदा संतुष्ट रहे, अपने इष्ट देव के ध्यान में हमेशा लगे रहने वाला, मन को काबू में रखने वाला, पक्के विचार वाला योगी, जिसने मन और बुद्धि सभी मेरे अर्पण कर दिया है, जिसका मन मुझे छोड़कर कहीं अंत नहीं जाता, हमेशा मेरे ही में लगा रहता है, ऐसा अनन्य भक्ति ही मुझे अधिक प्यारा है। जिस पुरुष से कोई जीव दुख नहीं पाता, जो किसी जीव से दुखी नहीं होता, प्रसन्नता, खिन्नता, डर और व्याकुलता जिसे छू भी नहीं गई, वही मुझे प्यारा है। किसी भी वस्तु की इच्छा न करने वाला, भीतर और बाहर से शुद्ध, चतुर और उदासीन प्राणी ही मुझे प्यारा है। जो मन में किसी तरह तकलीफ का ख्याल नहीं करता, लोक परलोक के फल देने वाले कामों को त्याग चुका है, वही भक्त मुझे ज़्यादा प्यारा है। मन चाही वस्तुओं के मिलने पर जो कभी खुश न होता और न अप्रिय चीज़ें मिलने पर घृणा करता हो, वही मुझे प्यारा है। जिसे अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ छूटने का जरा भी रंज नहीं, अप्रिय चीज़ें पाने की इच्छा नहीं, कर्मों के बुरे भले
फलों को छोड़ने वाला ही मेरा प्यारा भक्त है। जो पुरुष बैरी दोस्त इज्जत बेइज्जत को एक सा समझता है, ना किसी पर मुग्ध होता है, ना किसी की बुराई करता है, मौन धारण करने वाला, बिना कोशिश जो भी मिल जाए उसी पर संतोष, एक जगह का निवास स्थित बुद्धि, चंचल मन की शांति वाला भक्ति मुझे प्यारा है। इस तरह जो मेरे उपदेश के अनुसार श्रद्धा भक्ति सहित मेरे अमृत रूपी वचनों का स्वाद चखते हैं, वे परम धाम परम गति मानकर मेरी सदा पूजा करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे भक्त मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं। नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से फिर कहा, हे देवी, अब तुम गीता के इस अध्याय की महिमा ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण के प्रसिद्ध नगर कोल्हापुर में बृहद्रथ नामी एक राजा राज्य करता था। एक बार उसने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन वह बीच ही में बीमार पड़कर मर गया। राजा की मिट्टी एक बड़े भारी तेल के हौज में रख दी गई। यज्ञ के घोड़ा लौटने पर उसका बेटा यज्ञ करेगा, ऐसा महर्षियों ने निश्चय किया। जब सारे देश से घूमकर घोड़ा वापस आया तो भगवान की माया से कोई उसे चुरा ले गया। बड़ी खोजबीन की गई पर उसका पता ना मिला। अब तो राजकुमार बड़ा दुखी हुआ और अपनी आराध्य देव के स्थान पर जाकर विनती करने लगा। कई दिन तक जब वह अनन्य भक्ति से डटा रहा, तब देवी ने प्रसन्न होकर देववाणी की कि हे राजकुमार, मंदिर के बाहर एक सिद्ध पुरुष विराजते हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे तुम्हारा घोड़ा जहाँ होगा वहाँ से मंगा देंगे। इन वाणियों को सुनकर राजकुमार देवी को प्रणाम कर उस ब्राह्मण के पास गया और पैरों में गिरकर अपनी प्रार्थना सुनाई। ब्राह्मण थोड़ी देर तक आंखें बंद करके कुछ सोचता रहा। इतने में देवेंद्र आ गए। ब्राह्मण ने कहा, हे इंद्र, आप कृपा कर राजकुमार का घोड़ा पता लगाकर मंगवा दें। ब्राह्मण की विनती पर इंद्र ने तुरंत ही राजकुमार का घोड़ा लाकर हाजिर कर दिया। ब्राह्मण की इस आश्चर्यजनक शक्ति को देखकर राजकुमार उसके चरणों पर फिर गिर पड़ा और बोला, आप किस पुण्य के प्रताप से इंद्र पर भी अपना शासन रखते हैं? मेरा बाप यज्ञ करने से पहले ही मर गया है, उसकी मिट्टी तेल में डूबी रखी है। आप उन्हें जिलाकर तमाम राज कुटुंब को अपना चेला बना लीजिए। राजकुमार की बातों पर ब्राह्मण को बड़ी दया उपजी और उसने कुछ पढ़कर थोड़ा सा जल राजकुमार के मरे हुए पिता के शरीर पर छिड़क दिया, जिसके छींटे पड़ते ही राजा जी उठा। उसने भी ब्राह्मण के चरण छुए। बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। वह बोला, हे राजन, अद्भुत काम करने के प्रभाव से जो तुम मेरे में देख रहे हो, वह सिर्फ मेरे रोजाना गीता के अध्याय का पढ़ने का ही प्रतिफल है। इतना सुनकर राजकुमार व राजा दोनों ने ही उसी दिन से गीता जी के इस अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। अंत काल में जब दोनों का देहांत हुआ तो वे सीधे स्वर्ग धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।